अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि वाशिंगटन का इजराइल या गाज़ा में लड़ाका फौजी भेजने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। कमला हैरिस ने CBS के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन फ़लस्तीनी हिफाजत और सलामती के मसावी इक़दाम का मुस्तहिक़ है। हमास और फ़लस्तीनियों के दरमियान फ़र्क करने की अहमियत पर जोर देते हुए कमला हैरिस ने कहा, एक दहशतगर्द तंजीम हमास ने एक कंसर्ट में सैकड़ों नौजवानों को अपना निशाना बनाया। ज़्यादातर अंदाजों के मुताबिक कम से कम 14 इजरायली हलाक हो चुके हैं। इजराइल बगैर किसी सवाल के अपने दिफा का हक रखता है। CNN ने रिपोर्ट किया, फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मसावी इक़दाम के मुस्तहिक़ हैं और हमास और फ़लस्तीन के दरमियान कोई तसादुम नहीं होना चाहिए। ताहम जंग के क़वानीन पर अमल करना ज़रूरी है, कमला हैरिस ने जोर दिया। इजराइल ने मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ख़त लिखा है जिसमें अदायगी ना करने का बताया है। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इस माह की अदायगी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का टैक्स इजरायली हुकूमत वसूल करती है और जमाशुदा टैक्स से पानी, बिजली और दीगर खिदमात के पैसे काटकर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अदायगी करती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तबा ने हमास के हक़ में बयान दिया था और ख़बरदार किया था कि अगर इजराइल समझता है कि वो मज़ामती तहरीक हमास ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फ़ौज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया बयान में हमास की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फ़ौज और इंटेलिजेंस को मौरद इल्ज़ाम ठहराया था, ताहम बाद में माफ़ी मांग ली। तफसीलात के मुताबिक हमास की कामयाबियों पर इजराइल बौखलाहट का शिकार है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फ़ौज में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर बयान में हमास की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फ़ौज और इंटेलिजेंस को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दिया और सवाल उठाया था कि हमास कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हुआ। फ़ौज के दबाव और शदीद तनकीदों के बाद नेतन्याहू ने मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट कर दिया और माफ़ी मांग ली। बादशाह फ़ौज के दबाव और शदीद तनकीद के बाद इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट किया और यू टर्न लेते हुए बयान पर माफ़ी मांग ली और कहा कि वो गलत थे, जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था। दूसरी जानिब रंजिश मिटाने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, वज़ीर दिफा और इजरायली पार्लिमान के रुकन को मुश्तरका बयान जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और तमाम सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान रियल एडमिरल डैनियल हैगरी ने आज पीर के रोज़ कहा कि दुनिया को 7 अक्टूबर को हमास के हाथों इजरायली यरगुमालियों को रिहा करने की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों और तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो यरगुमालियों को हमास की कैद से आज़ाद कराएं। गुज़िश्ता रोज़ IDF ने गाज़ा की पट्टी के अंदर अपनी ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया जिस पर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तनकीद की गई। IDF ने दावा किया है कि इसने गाज़ा की पट्टी के अंदर कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद से हमास के कई कारकुनों को हलाक किया है। हमास के जंगजों ने 7 अक्टूबर को जनूबी इजराइल पर हमला किया था। इस हैरान कर देने वाले हमले के बाद हमास की मीडिया हिकमत अमली में भी तब्दीली सामने आई है। हमास के मीडिया ऑपरेशंस ने सन 2007 से गाज़ा की पट्टी पर इसकी हुक्मरानी में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने अपना पैगाम फैलाने के लिए अक्सर रिवायती मीडिया का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के इस्तेमाल ने मीडिया के हवाले से इनकी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। 2006 के फ़लस्तीनी पार्लिमानी इंतखाबात मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और गाज़ा की पट्टी में हमास के दरमियान एक बड़ी तकसीम का बाअस बने, क्योंकि हमास ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मरकज़ी जमात अल फतह से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी। फ़लस्तीनी इलाकों में हुक्मरानों के बीच आने वाले डरार ने हमास को गाज़ा में मीडिया पर गलबा हासिल करने में मदद की। उन्होंने लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए रिवायती मीडिया, ख़ास तौर पर अल अक्सा TV पर इन्हिसार किया। सन 2006 के पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त कायम हुए अल अक्सा TV ने हमास के उम्मीदवारों और इनके एजेंडे की मुहिम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल अक्सा चैनल ने हमास के इस्लाम नवाज पैगामात नशर करने में अहम किरदार अदा किया। ये चैनल हमास और इसके विंग अज़ाउद्दीन अल क़साम ब्रिगेड का प्रोपेगेंडा बाकायदगी से नशर करता है। अल अक्सा TV ने मगरबी किनारे के रहनुमाओं के मुतबादिल के तौर पर इजराइल के खिलाफ तहरीक में फ़लस्तीनियों की क़यादत करने के लिए हमास की सलाहियत को जाहिर किया है। अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने टैंकों के साथ गाज़ा शहर पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से गाज़ा के नवाही इलाके में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और इजरायली फ़ौज में शदीद झड़पें जारी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंक गाज़ा शहर के नवाही इलाके सलाउद्दीन में मौजूद हैं। इजरायली टैंकों की जानिब से शाहरा सलाउद्दीन से
गुजरने वाली गाड़ियों पर गोलाबारी की जा रही है। गाजा से तर्जुमान हमास का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मज़ामतकारों ने सलाउद्दीन में इजरायली टैंकों पर हमला किया। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने गाजा के 2 बड़े अस्पतालों के करीब बमबारी की। सयोनी फ़ौज ने अल-कुद्स अस्पताल के 20 मीटर करीब हमला किया, जिससे अस्पताल की खिड़कियां टूट गई और धुआं फैल गया। इसराइल ने गाजा के अस्पतालों को निशाने पर रखा है। इजरायली फोर्सेस ने गाजा के सबसे बड़े अल-शफा हॉस्पिटल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मी और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। सयोनी फौज ने अल-कुद्स अस्पताल के 20 मीटर करीब भी फिजाई हमले किए, जिससे अस्पताल की खिड़कियां टूट गई। हमले से आईसीयू और इंक्यूबेटर वार्ड में भी धुआं फैल गया। अल-कुद्स अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों और औरतों से कॉरिडोर भरे हुए हैं, जबकि अल-कुद्स अस्पताल की तरफ आने वाले रास्ते भी बमबारी में तबाह हो गए हैं। हमास के एक सीनियर रहनुमा मोहम्मद अबू मिर्जोक ने कहा है कि अगर इन्हें पहले पता होता कि इजरायली फौज इतनी कमजोर है तो तंजीम सीधा तल अवीव पर हमला करती। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मिर्जोक ने एक बयान में कहा कि इजरायली फौज इतनी कमजोर है, अगर यह हकीकत 7 अक्टूबर को पता होती तो सीधा तल अवीव पर हमला होता। उन्होंने कहा कि खित्ते की सुपर पावर का गुरूर जंगजुओं ने सिर्फ 5 घंटे में खाक में मिला दिया। अरब रहनुमाओं से गिला करते हुए मूसा मोहम्मद अबू मिर्जोक का कहना था कि अरब रहनुमा हमास का खात्मा चाहते हैं और मगरिब को इसके लिए उकसाते हैं, तहाँ मगरबी किनारे के भाइयों और हिजबुल्लाह से ज्यादा उम्मीदें हैं। उधर अरब मीडिया ने खबर दी है कि आज पीर को इजरायली फौज ने टैंकों के साथ गाजा शहर पर हमला किया, जिसके बाद गाजा के नवाई इलाके में फलस्तीनी मुजाहिदीन और इजरायली फौज में शदीद झड़पें हो रही है। तर्जुमान हमास ने कहा है कि फलस्तीनी मज़ामतकारों ने सलाउद्दीन में इजरायली टैंकों पर हमला किया और गाजा शहर पर इजरायली टैंकों का हमला पसपक कर दिया। इजरायली टैंक पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। टैंकों ने इस दौरान 2 शहरियों की गाड़ियों पर गोले बरसाए। इजरायली हुकूमत ने जंगबंदी के मुतालबात फिर मुस्तरद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल हमास के खात्मे के मकासद पूरे होने तक वहीं रहेगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हुकूमत ने जंगबंदी के मुतालबात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के तर्जुमान ने तस्दीक की है। तर्जुमान के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है कि 7 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर वापसी नहीं हो सकती। इजरायली अफवाज गाजा की पट्टी में हमेशा के लिए मौजूद रहने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हम हमास को ख़त्म करने के मकासद पूरे होने तक वहीं रहेंगे। इससे कबल इजरायली वज़ीर ख़ारजा एलन कोहन ने कहा था कि इनका मुल्क गाजा की पट्टी में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे को बिल्कुल तौर पर मुस्तरद करता है। वाज़ेह कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से जुम्मे को एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें गाजा में फौरी तौर पर काबिल एतबार और पायदार जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। रूसी इलाके दागिस्तान के शहर मकास किले के एयरपोर्ट पर उस वक्त बरहम हजूम ने धावा बोल दिया जब इन्हें यह इत्तला मिली कि इजरायली शहर तल अवीव से वहां एक परवाज़ पहुंची है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दागिस्तान के मरकजी एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज करते हुए धावा बोल दिया। गाजा में जारी जंग के इस नाजुक मौके पर वहां तल अवीव से एक परवाज़ की आमद पर लोग मुश्तइल हो गए। हजूम ने मकास किला एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को तोड़ा और रनवे तक पहुंच गए। फलस्तीनी परचम लिए लोग इजरायलियों की तलाश करते रहे कि तल अवीव से आने वाले परवाज़ में कोई इजरायली तो नहीं। दावा बोलने की वजह से एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई और पुलिस के साथ तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम ने इस वाक़े की वजह से हवाई अड्डे को बंद कर दिया और परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। बादशाह हजूम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हटा दिया। मुकामी खबरों में बताया गया है कि यह तैयारे का ताल्लुक रूसी कैरियर से था। सोशल मीडिया फुटेज में खौफजदा मुसाफिरों को दिखाया गया है। वो मकास किला हवाई अड्डे के रनवे पर हंगामा आराई के दरमियान जहाज में दोबारा दाखिल होने के लिए भाग रहे थे। बरतानिया पहुंचे अफगान पनागजीन नई मुश्किल में घिर गए हैं। बरतानिया के महकमा दाखिले ने लगभग 1000 अफगान पनागजीनों को होटल खाली करने के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन दी है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक बरतानिया की लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन ने कहा है कि जिन अफगान शहरियों ने अफगानिस्तान में बरतानिया के मफाद में काम किया वो भी होटल खाली करने की हुक्म के बाद सड़कों पर सोने पर मजबूर हो जाएंगे। नए आदाद शुमार से ये इंकशाफ हुआ है कि 5200 से ज़्यादा यूक्रेनी ख़ानदान भी इस वक्त बेघर होने की मद में इमदाद हासिल कर रहे हैं। LGA के चेयरमैन शान डेविस का कहना है कि काउंसलर्स बेघर होने वाले अफगान और यूक्रेनी ख़ानदानों की तादाद पर तशवीश का शिकार हो रहे हैं। इस शहर में मुमकिन तौर पर बड़ा इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में नकल मकानी के मुंतज़िर अफगानों की आमद से इस बहरान में मजीद इजाफा हो गया है। ख्याल किया जा रहा है कि पनागजीनों को बरतानवी वजारत दिफा की साबिक़ा इमारतों पनाह दी गई थी, ताहम काउंसलरों को यह खतरा है कि कुछ ऐसे होटलों में दोबारा रिहाइश देना पड़ेगा जिन्हें हुकूमत पनाह के मुतलाशियों से खाली रखने का इरादा रखती है। अफगान मुहाजिरीन को लेकर पाकिस्तान से पहली परवाज़ जुमे को बरतानिया पहुंची थी। पाकिस्तान में मजीद 3200 अफगान शहरी बरतानिया के वीज़ों के मुंतज़िर हैं।
सऊदी शहरी दिफा की जानिब से खबरदार किया गया है कि मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी दिफा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मक्के मुकर्रमा रीजन में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है, जिसके नतीजे में सैलाबी सूरत-ए-हाल बनने का खदशा भी मौजूद है। बयान के मुताबिक जिद्दा, मक्के मुकर्रमा, ताइफ, अल कामिल और राबिग समेत मक्के की कमिश्नरियों अलावाज़ीन, जीज़ान, असीर, मदीना मुनव्वरा, हायल, तबूक और अलजौफ में गर्द आलूद तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी और बारिश होने का इम्कान है। शहरी दिफा ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें, खुद को महफूज मुकामात तक महदूद रखें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आज पीर को आयरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल के हम मनसूबों के साथ टेलीफोनिक राब्ते में गाज़ा की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक आयरस वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन, नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा स्पेन बार्थ एडेन और पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा गोम्स से राब्ते के दौरान शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गाज़ा और इसके इर्द गिर्द फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफे और इलाके की आबादी की जबरी नकल मकानी रोकने की कोशिशों में सपोर्ट के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाके में इंसानी इमदादी और तिबी इमदाद की फराहमी के लिए की जा रही कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया ताकि वहाँ इंसानी बहरान को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो खूनरेज़ी बंद कराने, इंसानी बहरान को धमाका ख़ैज़ होने से बचाने और फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का जामे और मुबनी इंसाफ हल कराने के सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो अपने दोस्त और इत्तेहादी जर्मनी के साथ सियासी, इक़्तिसादी, फ़ौजी, सक़ाफ़ती और इंसानी जहतों पर मुश्तमिल ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देते हैं। एर्दोगान ने इन ख़यालात का इज़हार इस्तांबुल में जर्मन यूनिवर्सिटी के 10वें साल की तक़रीबात और मरकज़ी लाइब्रेरी की इफ्तिताई तक़रीब के मौके पर अपने पैगाम में किया है। अपने पैगाम में एर्दोगान ने जर्मनी के साथ दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने दोस्त और इत्तेहादी जर्मनी के साथ अपने सियासी, इक़्तिसादी, फ़ौजी, सक़ाफ़ती और इंसानी हमदर्दी की जहतों पर मुश्तमिल ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्किया में आबाद जर्मन शहरियों और हमारे तिजारती ताल्लुक़ात हमारे दरमियान दोस्ती के सबसे वाज़ेह इशारे हैं।